बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर आने वाला और साथ ही साथ सबसे पसंदीदा तरीन और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। तो सोशल मीडिया पर खबरों में हमें सुनने मिलता है कि किसी न किसी मशहूर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये खबरें हमें पढ़ने और सुनने मिलती है और ये खबर सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, उसका ईमान और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत की लालच में आकर दीन इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने महज चंद रुपये और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को तर्क कर दिया, या यूं कहें कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों से ईमान की दौलत को निकाल दिया। नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो एक मुसलमान था और अपने भड़काऊ बयान की वजह से मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों की गुस्से की वजह बनी रहता था। उसने नाउज़ बिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसने इस्लाम से निकलने के बाद एक खास कौम को आकर्षित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा। और उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो गुस्ताखी से भरी है, नाउज़ बिल्लाह। उसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख दिया। और आज उसकी ना तो कोई खबर आती है और ना ही उसका कोई बयान। अल्लाह ने उस पर अपना अजाब इसी सूरत में उतारा। नंबर 2, हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा एक इंडोनेशियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो कि 4 जनवरी 1980 में इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती है और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। नंबर 3, हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफी अजीब है दोस्तों। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र 48 साल की थी। तो उन्होंने पब्लिकली दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था और अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह गांधी रख लिया। लेकिन लोगों ने इनका मुकम्मल बायकॉट करके इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उनके माँ बाप ने उन्हें वापस से हिंदू धर्म में आने को कहा और फिर उन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर 4, महमदुल हसन। महमदुल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंडर वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे और बांग्लादेश की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमदुल हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमदुल हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। नंबर 5, जोया अख्तर। जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मशहूर अभिनेता की बेटी है। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत से बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी है। जोया के आबाओ-अजदाद नामवर स्कॉलर्स में से एक है और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी। लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया। यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। नंबर 6, जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम साल 1911 में
मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी, जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबैदा नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शौहर के मजहब को अपनाकर एक रानी बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर 7, सारा हैदर। सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई, जो एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं। उन्होंने कोक स्टूडियो नाम के मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म किया और वहीं से इन्हें काफ़ी शोहरत भी हासिल हुई। इसके बाद साराह पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और साराह आजकल अमेरिका में ही सेटल्ड हो गई। मुस्लिम फैमिली में पली बढ़ी साराह ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और आज वो अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक एनजीओ चला रही है, जिसमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और इनकी माली मदद करने में इनका साथ देती है। नंबर 8, चंद्रमोहन। चंद्रमोहन इंडिया की हरियाणा स्टेट के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिनकी मजहब की दास्तान काफी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्रमोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा है। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीबी से बन ना सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को खत्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्रमोहन ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 9, तारिक फतेह। तारिक फतेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दारे वतन निकला, जो कि अब एथिस्ट बन चुका था। तारिक फतेह पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया। वहां उसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाई और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाता रहा। तारिक फतेह इस्लाम को छोड़कर लादीन हो चुका था और इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को उसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 10, अली अमजद रिजवी। अली अमजद रिजवी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक राइटर हैं। अली अमजद 10 साल सऊदी अरब में रह चुका था, मगर इसके बावजूद उसने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। आज अली अमजद कनाडा में रहता है और उसने एक किताब भी लिख रखी है, जिसका नाम द एथिस्ट मुस्लिम के नाम से है, जो बेमतलब की किताब है। जो उसने लिखी है, इसमें सिर्फ वही लिखा है जो उसने इस्लाम को छोड़ने के बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने इज्जत की खातिर, मोहब्बत की खातिर या दौलत शोहरत की खातिर दीन इस्लाम की असली दौलत को, असली दीन हक को छोड़ दिया और इस्लाम से दूर हो गए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को सलामत रखा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और मरते दम तक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।